धूमिल कर दिया। शिव जी कुछ नहीं बोले। देखो अभी भी शांत बैठा हुआ है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता अतन्योन्मत्त वन्नगनो दिव्य केशो हसन रुदन। हजारों गालियां सुना दी। ये तो शमशान पर रहने वाला है, ये तो प्रेतों के साथ रहने वाला है। कभी नंगा घूमता है, कभी कैसे घूमता है, कभी भस्मी लगाता है? शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधा। देखो अभी भी शांत बैठा, कुछ नहीं। अरे वो तो मैंने ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के अपनी भोली वाली पुत्री सती का विवाह इस शिव के साथ में कर दिया। भोलेनाथ को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब तो और क्रोध आ गया। देखो जब कोई जवाब ना दे, महाराज जब पति पत्नी की लड़ाई होती है, अगर एक शांत हो जाए, दूसरा फिर बोलता जाए और एक शांत हो जाए, तो उसको और क्रोध आता। देखो अब कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, ये तो गलती करते हैं, बोल भी नहीं रहे। अब तो दक्ष को और क्रोध आ गया। अब तो हाथ में आज दक्ष ने जल लिया है, उस शिव जी को श्राप दे दिया है। क्या श्राप दिया? ये भोलेनाथ बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कुछ बोलता भी नहीं है। तो सहभागम न लवताम देवै देव गणा धमः। जब भी देवताओं के साथ यज्ञ हो, उस यज्ञ में कभी भी भोलेनाथ जी को भाग ना दिया जाए, ऐसा आज श्राप दे दिया। फिर भी भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोले। बोलो राधे राधे। ये भोलेनाथ जी का स्वभाव है, कुछ भी चढ़ा दो पिंडी के ऊपर, सब नीचे लुढ़क जाता है। बोलो राधे राधे। सिर पर तो कुछ रखते ही नहीं। चाहे एक लोटा ला करके हैंडपंप का जल चढ़ा दो, सो प्रसन्न। बेलपत्री चढ़ा दो, सो प्रसन्न। धतूरे का कांटे वाला फल ला करके चढ़ा दो, सो प्रसन्न महाराज। वो घंटा चुरा के भाग जाओ, सो भी प्रसन्न। बोलो राधे। ये क्या कह दिया महाराज आपने? हाँ सच कह रहा हूं मैं। एक बार की बात है, शिव जी का मंदिर एक गांव में था। उस गांव में एक चोर रहता था। बहुत चोरियां उसने की थी। कभी कहीं चोरी करता, कभी कहीं चोरी करता। एक दिन वो मंदिर में गया होगा दर्शन करने के लिए। वहां जाकर के उसने देखा कि शंकर जी की पिंडी के ऊपर बहुत बड़ा सोने का घंटा चढ़ा हुआ है। मन में विचार आया कि किसी तरह अगर ये सोने का घंटा मिल जाए महाराज, जिंदगी बन जाएगी, चोरी वोरी सब बंद है। हल्की फुल्की चोरी करने से फायदा नहीं, बस ये हाथ लग जाए, जिंदगी संवर जाएगी, गांव छोड़ के चले जाएंगे महाराज। तो रात ही में विचार बना लिया। सब लोग सो गए, आराम से खिड़की में से जाकर के मंदिर के अंदर घुस गया। यहाँ वहाँ देखा कोई है तो नहीं महाराज। और जाकर के सीधे भोलेनाथ जी की जो पिंडी थी ना, पहले तो उतारने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ऊंचाई पर लगा था महाराज, नहीं बन रहा था उतारते। सोचा कि यहाँ वहाँ टेबल तो कुछ नजर आ नहीं रही, ना ही स्टूल है ना कुर्सी है। देखा बड़ा शिवलिंग सामने है, उन शिव जी के ऊपर ही चढ़ गया और चढ़कर के घंटा को उतारने लगा। पता है क्या हुआ? उस पिंडी में से शंकर जी प्रकट हो गए, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर जी जैसे ही प्रकट हुए सामने, वो चोर डर गया, कांपने लगा, जल्दी से नीचे कूद पड़ा और चरणों में गिर गया। अरे भोलेनाथ, अरे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। मैं तो बस ऐसे ही आया था, घंटा बजाने के लिए ऊपर चढ़ा था महाराज, मैं चोरी नहीं कर रहा था। भोलेनाथ जी कहते वो सब छोड़ो, पहले तुम वरदान मांग लो। बोलो राधे राधे। चोर आश्चर्यचकित, महाराज हम तो सोच रहे थे कि आप हमें मारेंगे और आप कह रहे महाराज वरदान मांग लो। महाराज मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आप मुझसे कह रहे वरदान मांग लो? ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से वरदान मांग लो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ। कहा क्यों? तो भगवान कहते हैं देखो भैया, कोई हमारे मंदिर में आता है तो बेलपत्री चढ़ाता है, कोई आता है तो नदी का जल ला करके चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, लेकिन पहला भक्त मुझे जीवन में ऐसा मिला है जो खुद ही चढ़ गया। वो दो राधे राधे, खुद कोई चढ़ा दिया तुमने, बड़ा प्रसन्न हो। ये मेरे भोलेनाथ जी का स्वभाव है। कुछ भी पिंडी पर चढ़ा दो, रहता ही नहीं, चाहे कोई गालियां दे चाहे कुछ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। दक्ष ने तो श्राप दे दिया, सहभागम न लवताम देवै देव गणा धमः। इसको
देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना मिले। जब ऐसा श्राप दिया भगवान ने तो, शिव जी ने तो कुछ नहीं बोला, नंदीश्वर से नहीं रहा गया, क्रोध आया, हाथ में जल लिया, जल लेकर के दक्ष को श्राप दे दिया। अरे दुष्ट दक्ष, तू शिव जी की महिमा को नहीं जानता, भोलेनाथ को तू श्राप देता है, बकरे की तरह तू मैं करता है, बड़ा अहंकार तेरे अंदर आ गया है। जा, मैं श्राप देता हूं, तेरा मुख बकरे का हो जाए। जब ऐसा श्राप दिया तो दुर्वासा भृगु जी को क्रोध आ गया। भृगु जी खड़े हुए, बोलने लगे, अरे नंदीश्वर, ससुर दामाद की लड़ाई चल रही है, तुम्हें बीच में बोलने की क्या आवश्यकता थी? जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि जितने के जितने शिवगण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। अब तो और बड़ी गुस्सा आ गई आज नंदीश्वर के लिए। अच्छा पंडित जी, हमारे लिए श्राप देते हो, ले हम भी आपको श्राप देते हैं कि जितने के जितने ब्राह्मण हैं सबके सब सर्वभक्षा हो जाएं, सब कुछ खाने लगे महाराज, मांस मदिरा का भी सेवन करने लगे। जाओ, मेरा श्राप है। भैया हो रहा था स्वागत समारोह, बन गया श्राप समारोह। बोलो राधे राधे। शंकर जी ने मन में सोचा, अब यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं, आराम से उठे, राधे राधे निकल लिए हैं। अब तो धीरे धीरे करके समय बीता है। ब्रह्मा जी ने आज दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया है, और जैसे ही प्रजापतियों का अधिपति बनाया सो महाराज अब तो दक्ष का अभिमान और भी ज्यादा बढ़ गया कि भैया अभी तक तो हम जिला मंत्री थे, अब तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। बोलो राधे राधे। अब मैं देखता हूँ भोलेनाथ को है, उस दिन बिल्कुल हमारा स्वागत नहीं किया, शंकर जी का अपमान करने के लिए इसने बड़ा सुंदर एक बहुत बड़ा बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया। सब देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। और सबके सब देवताओं से पता है क्या बोल दिया कि देखो भैया, अगर आप सब लोग मेरे यज्ञ में आएंगे ना तो ऐसे किसी शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं आना, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना पड़े। सबके सब अपने अपने जब हेलीकॉप्टर लेके आओगे ना तो बाया कैलाश होकर के निकलना। बोलो राधे राधे। चाहे रास्ता कहीं से भी गुजरता हो, लेकिन कैलाश के ऊपर ही से आपका अपना हेलीकॉप्टर निकालना है। बोलो राधे। क्यों? उससे क्या होगा? कहा वहां पर शिव जी को पता चलेगा ना कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। कहा ठीक है। तो सबके सब देवता अपनी देवियों को साथ में लेकर के श्रृंगार करके आज कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल रही हैं देवियां। शिव जी तो अपने भजन में मस्त हैं, राम जी का सुमिरन कर रहे हैं। और क्या हुआ? उसी समय पार्वती महारानी, सती महारानी हैं, उन्होंने जरा ऊपर की ओर दृष्टि की तो क्या हुआ? सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधिनाना, जाते चले सुंदर विधिनाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना। सती महारानी ने आज आकाश मंडल में देखा, बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं, देवियां श्रृंगार करके जा रही हैं। सती महारानी ने कहा भैया जरा रुको तो सही। एक विमान रुक गया। माताओं बहनों का स्वभाव होता है ना, दरवाजे पर खड़ी हूं, अगर कोई दूसरी माता या पड़ोसन बगल से तैयार होकर के कहीं निकल जाए तो अवश्य ही पूछेंगे अच्छा कहाँ जा रही हो तैयार होकर के, होता है ना। तो सती महारानी कहती हैं अरे देवियों इतना सुंदर श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? तो पता है उनको कि कहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी कह रही हैं सती महारानी को चढ़ाते हुए आपको नहीं पता, आपके पिताजी के यहाँ बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है, हम लोग तो वहीं जा रहे हैं, क्या आपको कार्ड नहीं आया? पता भी है जले पर नमक छिड़कने की आदत होती है ना।
अच्छा अच्छा, आपको कार्ड नहीं आया होगा। सती महारानी ने कहा नहीं नहीं सखी, ऐसी बात नहीं है, कार्ड तो मुझे आया है, थोड़ा क्या है शिव जी अपनी पूजा पाठ कर लें, इसके बाद हम लोग भी तैयार होकर के आ रहे हैं, आप चलो। ठीक है। तो वो विमान आगे बढ़ गया। अब सती महारानी मन में सोच रही है कि भोलेनाथ जी से कैसे कहें कि मायके जाना है, यज्ञ चल रहा है। देखो हमारी माताओं बहनों का एक स्वभाव होता है, जिस दिन अगर किसी चीज की जरूरत हो महाराज, मंगलसूत्र टूट जाए महाराज की, कानों की बाली जरा सी टूट जाए, और नई वर्ष चाहिए हो महाराज, फाइल टूट जाए, उस दिन बढ़िया सी सब्जी बनाएंगी महाराज, स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे, बढ़िया थाली लगा देंगे, तो खाना खाने जैसे ही आप बैठोगे तो बगल में बैठ जाएंगे, बड़े प्रेम से खाना परोसेंगे, और कुछ तो नहीं चाहिए। सब्जी कैसी बनी महाराज? तो फिर जैसे ही आपने खाना खाया समझ लो कुछ ना कुछ खतरा है, बोलो राधे राधे। पानी नहीं पी पाओगे और कह देंगे वो क्या है कि कल मैं बाजार जा रही थी तो रास्ते में पता नहीं मैंने देखा तो मेरी झुमकी टूट गई, अब मुझे नई झुमकी चाहिए सोने वाली, बोलो राधे राधे। तो स्वभाव है। सती महारानी ने सोचा भोलेनाथ जी से कहें तो कहें कैसे। तो आज शिव जी के समीप पहुंची है सती महारानी, प्रणाम किया। भोलेनाथ जी ने कहा क्या बात है? कहा भोलेनाथ जी, अरे बोले बाबा जी आपको नहीं पता? कहा क्या? कहा जानते हो आपके जो ससुर जी हैं ना, उनके यहाँ पर बड़ा विशाल यज्ञ चल रहा है। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, हमारे पिताजी के यहाँ नहीं, आपके ससुर जी के यहाँ बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है। शिव जी के तो अच्छी बात है, चलना चाहिए, धर्म का काम है। तो कहा क्या हम नहीं जाएंगे? तो भोलेनाथ जी ने कहा हमें जाने की क्या आवश्यकता है, चल रहा यज्ञ अच्छी बात है। सती महारानी कहती हैं प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्पिधामे विबुधा व्रजन्ति। आपको नहीं जाना क्या? देखो भोलेनाथ जी, आप अगर रिश्तेदारी में यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे तो ये बात कान खोल करके सुन लो, आपके घर भी कभी कोई नहीं आएगा। भोलेनाथ जी कहते तो अच्छी बात है, अकेले में बैठ करके कम से कम भजन तो करेंगे, रिश्तेदारी से पीछा छूट जाएगा। बोलो राधे। तो कहा ऐसे थोड़ी होता है भोलेनाथ जी। शिव जी कहते हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया, हम कैसे जाएं? सती महारानी कहती है हो सकता है कि डाक मिस हो गई हो। कई बार होता है ना कि पत्र भेजा जाता है और सही पते पर नहीं पहुंचता, तो हो सकता है कि पत्र भेजा हो ना आया हो। अनेक प्रकार से सती महारानी ने तो आज भोलेनाथ जी ने समझाया, लेकिन सती महारानी नहीं समझी। शिव जी ने आज खुले शब्दों में कह दिया आवत ही हर्षे नहीं ने नंद नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां जाने पर सामने वाले के हृदय में आपके प्रति सम्मान का भाव जागृत नहीं होता, जहां जाने पर सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती है, तो हमारा शास्त्र कहता है ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे मेघ। एक और बात सती देखो, भद्रम भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। एक बात को कान खोल करके सुन लेना सती, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कहां जाए कल्याण न होई। इतना कहकर के शिव जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। शिव जी ने मन में सोचा कि बहुत समझा लिया, अब जब नहीं मान रही तो हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। नेत्र बंद कर लिए। सती महारानी ने मन में विचार किया कि अब तो भोलेनाथ जी की समाधि लग गई, पता नहीं कब खुलेगी, कोई ठिकाना नहीं। हमारे पिताजी का तब तक तो यज्ञ भी हो जाएगा, पूर्णाहुति भी हो जाएगी, क्या करें?
बाहर निकल के जाती हैं, चलो कोई बात नहीं, हम भोलेनाथ जी को मना लेंगे, यज्ञ में चलते हैं। बाहर जाती हैं, फिर अंदर भाग आती हैं, सोचने लगती कहीं शिव जी नाराज ना हो जाए। फिर बाहर निकलती हैं, फिर अंदर आती हैं। निष्क्रामती निर्विशति दुधास सहा। सुखदेव जी लिखते हैं सती महारानी कभी अंदर होती हैं, कभी बाहर होती हैं। आखिरकार सती महारानी ने सोच लिया कि अब शिव जी को तो मैं मना ही लूंगी, अब मैं चलती हूँ। और सती महारानी सीधे यज्ञ की ओर प्रस्थान कर गई। शिव जी ने जरा नेत्र खोल करके देखा, समझ गए कि अब सती महारानी वापस आने वाली नहीं है, तो अपने गणों को आज्ञा दी है, अरे नंदीश्वर जाकर के मैया की रक्षा करना। तो नंदीश्वर और सभी गण मिलकर के आज सती महारानी के साथ हो गए हैं। सती महारानी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम लोग सब साथ में आ गए, चलो मिलकर के यज्ञोत्सव का दर्शन करेंगे। कहा ठीक है। सती महारानी सीधे यज्ञ में जाकर के पहुंची हैं। और दक्ष ने सभी देवी देवताओं से कह दिया था कि सती महारानी इस यज्ञ में आए, कोई भी उनसे बात नहीं करना। किसी ने अगर बात की तो उसकी खैर नहीं, किसी ने अगर स्वागत सम्मान किया तो उसको मैं देख लूंगा। सब लोग डरते थे दक्ष से, सबके सब देवता तक डरते थे। सती महारानी जैसे ही वहां पर पहुंची, किसी ने भी सती महारानी का आज सम्मान नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी, 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 जब सती महारानी जैसे ही यज्ञशाला की ओर गई हैं, उस यज्ञ में जाकर के पहुंची हैं, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। किसी ने भी सती महारानी का स्वागत नहीं किया, कोई देख भी नहीं रहा सती महारानी को आज। फिर भी सती महारानी को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, रिश्तेदार है, चलता है। अंदर गई हैं, मैं अपने परिवार से जाकर के मिलूंगी, वो लोग तो प्रसन्न होंगे, मैं अपनी बहनों से जाकर के मिलूंगी। अपनी बहनों के पास आज सती महारानी जब गई हैं, तो कुछ बहनों ने तो बोलना ही बंद कर दिया, सती महारानी से बातचीत नहीं की। और जैसे तैसे करके एक बहन बोली तो सती महारानी का उपहास करने लगी। अरे सती महारानी चली आई, मैंने सुना है कि पिताजी ने आपको निमंत्रण कार्ड तक नहीं दिया है? फिर भी चली जाए, चलो कोई बात नहीं, पिताजी का घर है, यहाँ तो बिना बुलाए भी आ सकते हैं। माताओं का एक स्वभाव होता है जरा, पता भी है, फिर भी अपमान कर दिया आज। एक बहन कहती है वो आपके जो भोले बाबा हैं वो आज भी वैसे ही हैं कि आज कुछ परिवर्तन आ गया है। पहले तो मैंने सुना था वो नंग दहंग घूमते थे, आजकल वस्त्र फस्त्र पहनते हैं कि नहीं पहनते, आज भी ऐसे ही घूमते महाराज। सती महारानी को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरी बहन है। किसी ने सम्मान नहीं किया। मेरे पिताजी तो है ना अभी। सती महारानी दक्ष के पास पहुंची हैं। दक्ष के सामने जब जाकर के खड़ी हुई तो दक्ष ने भी आज अपनी नजरों को फेर लिया है, सती महारानी की तरफ दृष्टि तकने की। पिता ने भी आज अपने मुख को मोड़ लिया, फिर भी सती महारानी को बुरा नहीं लगा। कोई सम्मान नहीं कर रहा आज सती महारानी का। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं प्यारे, दुनिया में कहीं भी चले जाना, आपका कोई सम्मान करे या ना करे, आपसे कोई प्रेम करे या ना करे, लेकिन इस जीवन में, इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका प्रेम कभी जीवन में समाप्त नहीं होता प्यारे। वो कौन है? सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले
माता भगिनी ने बहुत मुस्काता भगिनी बहुत मुस्काता सादर भले ही हो सादर भले हाँ सादर भले। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्यारे, माँ का प्रेम जो होता